जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। भगवान श्री राम जी से मिलने हेतु भरत जी महाराज अयोध्या के सब माताओं को लेकर, सुमिंत को लेकर, गुरु वशिष्ठ जी को लेकर और सभी नागरिकों को लेकर के चित्रकूट पहुँचे। उसी समय का वर्णन तुलसी बाबा रामचरितमानस में करते हैं, अयोध्या कांड में। उसको आप श्रवण कीजिएगा। गहे पद लगे सुमित्रांका, जन भेंटी संपत्ति अतिरंका, पुन जननी चरण दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अंग उरलाए, नयन सने सलिल अनुभाए, तेई अवसर कर हर्ष विषादु, किम कवि कहे मूक जिम स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कभी कैसे कहे, कैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिल जननी सानुज रघुराऊ, गुरु सन कहू कि धारिये पाऊ, पुरजन पाए मुनीष नियोगू, जल थल तक तक उतरे लोगू। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महेश्वर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। विप्र मंत्री माताएं गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिए आय मुनिवर पग लागी, उचित आशीष लही मन मांगी, गुरु पत्नी मुन तिय समेता, मिली प्रेम कह जाए न चेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंद बंद पग सिए सभी के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के, सासु सकल जब सिए निहारी, मुदे नयन सहम सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने स्वयं कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मनो मराली, काहे कीन कर उतार कुचाली, तिन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सब सही है जो देव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियाँ बदक के बस में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी, कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को बड़ा दुख पाया, सीता जी को देखकर दुख पाया। सोचा कि जो कुछ देव सहावे वह सब सेनाई पड़ता है। जनक सुता तब उर्धर धीरा, नील नयन लोचन भर नीरा, मिली शकल शासन शेष जाई, ते अवसर करुणामय छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब आंसुओं से जाकर मिली, सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गया। लाग लाग पग सबन सिए भेंटत अति अनुराग, हृदय अशीष प्रेम बस रहियऊँ अरि सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो।
अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल शने सी सब रानी, बैठन समय कहो गुरु ज्ञानी। कहे जग गति माँ एक मुनिनाथा, कहे कछुक पर मारथ गाता। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायक कहकर, अर्थात जगत माया का है, उसमें नित्य कुछ भी नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। नृप कर सुरपुर गबन सुनावा, सुन रघुनाथ दुषय दुख पावा। मरण हेतु निज नेह निहारी, भेयति विकल धीर धुरधारी। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गागमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने अत्यंत दुषय दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलस कठोर सुनत कटुवानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजू, मानहो राज अकाजू राजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुर राम समझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरम्बते दिन प्रभु कीना, मानव कहे जल काऊ नलीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्मल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। श्री सद्गुरुदेव।